दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक चिड़ा और चिड़िया की प्रेम कहानी है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपके दिल को झकझोर देगी और उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहा करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़े से झगड़ा किया करती थी। वो हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात, वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे बैठे दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़े ने भी यह बात कह दी कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा ही करती हो। दोनों खूब लड़े और झगड़े। अंत में परिणाम यह आया कि चिड़िया चिड़े से शर्त लगाती है। चिड़िया ने चिड़े से कहा, चलो ठीक, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़े ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चिड़िया ने भी। दोनों ने बात मान लिया और फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़िया वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम था। तेज़ हवाएं चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं, ऐसा करता हूं कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और मैं कल चिड़िया को ये ज़रूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है और वह घर नहीं जाता। रात में ठंड और बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएँ चलने लगती हैं। चिड़े को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वो वहाँ से कहीं नहीं जाता, वहीं बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं कल उसे बता दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह वो आएगी और पहले मुझे यहाँ देखेगी तो हार जाएगी। यही बात चिड़िया सोचता रहता है। रात और बढ़ती गई और ये ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़िया उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। चिड़िया जो है वो रात भर सोई नहीं। वो रात भर जागती रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले उस पेड़ पर पहुंचूं और चिड़िया को दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूं। रात भर यह बात सोचकर चिड़िया सोती नहीं। सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़िया का कोई अता पता नहीं है। दूर दूर तक चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़िया को मैं यह बात कहूँगी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरण निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है। चिड़िया इंतज़ार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़िया का कोई अता पता नहीं रहता। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़िया कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी होती है। उस झाड़ी में उसकी नज़र जाती है और देखती है कि वहाँ पे कुछ है। जब वह नीचे आती है और बर्फ़ को हटाती है तो देखती है कि चिड़िया वहाँ पे मरा पड़ा हुआ है और बर्फ़ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है और जैसे ही थोड़ा बर्फ़ को और साफ़ करती है तो देखती है कि चिड़िया वहाँ पे मरते मरते लिखा था कि चिड़िया, मैं तुझे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इसी पेड़ पर रहा और नतीजा यह रहा कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो याद रखना कि मैं तुझसे हमेशा बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने जान की परवाह भी नहीं की। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है। बाद में वो पछताती है कि काश उसने यह शर्त ना लगाई होती तो चिड़िया जिंदा होता। दोस्तों, कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसे बहुत सारे हमारे भी रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से हम वो रिश्ते तोड़ देते हैं, उस पर शक करने लगते हैं और कभी कभार तो ऐसी शर्त लगा बैठते हैं
जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी उस इंसान पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की स्टोरी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।